जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सौंदर्य शास्त्र से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये प्रश्न कला से संबंधित एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और अभी जो भी कला से संबंधित एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस डीएसएसबी नेट जेआरएफ सभी कला से संबंधित एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ये 8वां वीडियो है। तो आइए दोस्तों हम इस 8वें वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, कला क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी? कला क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है सी, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। लियो टॉल्स्टॉय का जो जन्म है 9 सितंबर 1828 को रूस में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 20 नवंबर 1910 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने कला क्या है नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 214, कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है रविंद्रनाथ टैगोर का है। राइट आंसर ए हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है 1861 ईस्वी में जोड़ा साकू पश्चिमी बंगाल में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध कवि साहित्यकार के साथ प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था और ये जो नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें गीतांजलि नामक पुस्तक पर मिला था। इन्होंने उम्र के 67 वर्ष में चित्रकारी करना आरंभ किया था और भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार होने का गौरव प्राप्त है। इन्हें भारत के ये प्रथम आधुनिक चित्रकार माने जाते हैं। कला के बारे में इनका विचार था कि कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 215, निम्नांकित में से कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे? तो कौन थे? फ्रेडरिक कॉजिंस्की जो हैं ये हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हंगेरियन आर्ट क्रिटिक फ्रेडरिक कॉजिंस्की थे। हंगेरियन नेशनल गैलरी समकालीन की धारा। क्वेश्चन नंबर 216, किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? तो ये किसने कहा है? तो ये क्रोचे ने कहा। राइट आंसर बी हो जाएगा। कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, क्रोचे ने कहा है। इटली का एक आत्मवादी दार्शनिक थे। उसने अनेकानेक विषयों पर लिखा जिसमें दर्शन, इतिहास, सौंदर्य शास्त्र आदि प्रमुख हैं। वह उदारवादी विचारक था। क्वेश्चन नंबर 217, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? प्रोफेसर कॉलिंगवुड ने लिखा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक जो है 1938 के लेखक जो हैं रॉबिन जॉर्ज कॉलिंगवुड थे। इनका जो जन्म है 22 फरवरी 1889 में हुआ था। ये इंग्लिश दार्शनिक तथा इतिहासकार और पुरातात्विक थे। वह कला के सिद्धांतों 1838 और मरणोपरांत प्रकाशित द आइडिया ऑफ हिस्ट्री 1946 में सहित उनके दार्शनिक कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 218, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? सिंपोजियम। राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा। रिपब्लिक एवं सिंपोजियम प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। ये यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 219,
एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एस्थेटिक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो बाउमगार्टन ने किया था। राइट आंसर बी है। एस्थेटिक जिसे सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है, दर्शन की एक शाखा है जिसके तहत कला, साहित्य और सुंदरता से संबंधित प्रश्नों का विवेचन किया जाता है। एस्थेटिको यूनानी भाषा का शब्द जिससे एस्थेटिक की व्युत्पत्ति हुई है। प्राचीन यूनानी दर्शन में प्लेटो की रचना हिप्पियास मेजर में सौंदर्य की अवधारणा पर चर्चा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 220, कला सहजानुभूति है। किस महान दार्शनिक ने तथ्य को स्पष्ट किया है? इस तथ्य को स्पष्ट किया है तो किसने किया है? क्रोचे ने। राइट आंसर सी। बेनेडेत्तो क्रोचे का जो जन्म है 25 फरवरी 1866 ईस्वी में इटली में हुआ था, जिनकी मृत्यु 20 नवंबर 1952 ईस्वी में हुई थी। क्रोचे इटली के एक प्रसिद्ध आत्मवादी दार्शनिक थे। उनके अनुसार कला सहजानुभूति है। क्वेश्चन नंबर 221, अरस्तु ने कला को क्या कहा था? अरस्तु ने कला को क्या कहा था? उन्होंने प्रकृति की नकल बताया था कला। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अरस्तु यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने कला को प्रकृति की नकल कहा या कला को प्रकृति का अनुकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत है किसका है? ये भट्टनायक का है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भाव व रस की प्रधानता के कारण ही राजस्थानी चित्रकला शैली आज संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि सच ही कहा गया है कि रस से परमानंद की प्राप्ति होती है। यही भारतीय चित्र की आत्मा है, सौंदर्य। प्रसिद्ध विद्वान भट्टनायक के सिद्धांत के अनुसार भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की मुक्ति होती है या रस की भुक्ति होती है। यहाँ पे मुक्ति लिखा है लेकिन भुक्ति है। क्वेश्चन नंबर 223, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत सिद्धांत मिमेसिस थ्योरी के प्रणेता कौन है? तो कौन है ये? अरिस्टोटल। राइट आंसर डी। अरिस्टोटल या अरस्तु एक प्रसिद्ध पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री हैं। इनके अनुसार मानव में बाल्यकाल से ही अनुकरण करने की प्रवृत्ति संभवतः होती है। संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी सब कुछ नकल करके ही सीखता है, नकल में मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 224, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया है? लोंजाइनस ने। राइट आंसर बी। लोंजाइनस एक प्रसिद्ध पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री थे जिन्होंने उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनका विचार था कि काव्य कला में उदात्त तत्व, कल्पना, संवेग और शब्द सौंदर्य से आता है, जिसके द्वारा कवि का कलाकार की कृतियों में हृदय स्पर्शी सौंदर्य का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 225, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति इंट्यूशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये किसने किया है? क्रोचे ने किया है। राइट आंसर बी। क्रोचे एक प्रसिद्ध पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री थे। क्रोचे के अनुसार हर एक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। इन्होंने कला का संबंध सहज ज्ञान से ही माना है और उसे बौद्धिक ज्ञान तथा उससे उत्पन्न प्रत्ययों व अवधारणाओं से पृथक माना है। इन्होंने पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 226, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात कही है। तो किसने कही है? अभिनव गुप्त ने कही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भावाभिव्यंजना के दो रूप हैं, प्रकट और प्रच्छन्न। भाव रूपों को हम आंखों से प्रकट कर सकते हैं, किंतु उसके प्रच्छन्न स्वरूप को व्यंजना के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जिसके लिए दर्शक को सभी बाधाओं से मुक्त होना चाहिए
तभी दर्शक के मन में इस तरह की इसकी उत्पत्ति होगी और आनंद की प्राप्ति होगी। अभिनव गुप्त ने भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात कही है। उन्होंने कहा है कि रसानुभूति करने के लिए उन सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं से सर्वप्रथम स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए जो ध्यान में बाधक हो। क्वेश्चन नंबर 227, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? तो ये किसने कहा है? ये अभिनव गुप्त ने कहा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अभिनव गुप्त भारत के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री हैं। इनके अनुसार रस कला की आत्मा है। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की एक टीका लिखा कि पूर्ण विवेचना का स्पष्टीकरण यह है कि काव्य की आत्मा रस है। क्वेश्चन नंबर 228, ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया है? तो ये हीगल ने किया है। राइट आंसर बी। सौंदर्य या लालित्य के आश्रय से व्यक्त होने वाली कलाएं ललित कला फाइन आर्ट कहलाती हैं, अर्थात वह कला जिसके अभिव्यंजन से सुकुमारिता और सौंदर्य की अपेक्षा हो और जिसकी सृष्टि मुख्यतः मनोविनोद के लिए हो, जैसे गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य तथा विभिन्न प्रकार की चित्रकला। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण हेगेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 229, ग्रिसेल्डा पुलोक ने निम्न में से किसकी रचना की? तो इन्होंने किसकी रचना की है? विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट। राइट आंसर ए है। ग्रिसेल्डा पुलोक का जो जन्म है 11 मार्च 1949 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। इन्होंने कला की शिक्षा कनाडा, अमेरिका तथा यूरोप से ली थी। इनकी कला की पुस्तक विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 230, अभिकथन ए, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी पूरी डिजाइन में उन्हीं या समान प्रकार के तत्वों के लिए तर्क है। कुछ डिजाइन तत्वों को दोहराने से एकता और संबद्धता की भावना आती है। तो ये सही है। तर्क आर, इस सिद्धांत में कहा गया है कि संबंधित मदें समूहबद्ध की जाएं ताकि कभी भी उन्हें अनेक असंबद्ध तत्वों के रूप में ना समझा जाए। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ए आर, दोनों सही है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी पूरी डिजाइन में उन्हीं या समान प्रकार के तत्वों के लिए तर्क है। कुछ डिजाइन तत्वों को दोहराने से एकता और संबद्धता की भावना आती है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि संबंधित मदें समूहबद्ध की जाए ताकि कभी भी उन्हें अनेक असंबद्ध तत्वों के रूप में ना समझा जाए। ये दोनों ही वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 231, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। तो कौन थे? भरत मुनि। राइट आंसर ए। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान भरत मुनि को दिया जाता है। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। नाट्य शास्त्र में भरत ने 49 भावों का विवेचन किया है। 8 अस्थायी भाव, 33 संचारी भाव और 8 सात्विक भाव बताए हैं। रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया है। रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति एवं सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव 9 होते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? 9।
रस भाव को शास्त्र का रूप भरत मुनि ने दिया। भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया है। क्वेश्चन नंबर 232, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। राइट आंसर डी। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित को सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। सौंदर्य रस निष्पत्ति है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित भरत मुनि ने किया। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है? भरत मुनि। रस का अर्थ दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। चित्र में रस 9 दिखाई देते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने कही है। क्वेश्चन नंबर 233, सही को चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, रोजर फ्राई विजन एंड डिजाइन नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है। विजन एंड डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है? रोजर फ्राई। ए क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? कांट इमैनुअल। एस्थेटिक पुस्तक के लेखक बाउमगार्टन है। फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट की किसने लिखा है? ये क्रोचे ने लिखा है। फिलॉसफी इन ए न्यू की पुस्तक किसने लिखा है? सुजैन लैंगर ने। द स्टोरी ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? गोमब्रिज। क्वेश्चन नंबर 234, सही को चुनिए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कहा है मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। राइट आंसर बी। कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। ये किसका कथन है? क्रोचे का। कला मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है, कथन है किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। कॉलिंगवुड ने शुद्ध कला की पहली विशेषता अभिव्यक्ति को माना है। सुप्रसिद्ध पुस्तक कला के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कॉलिंगवुड हैं। कॉलिंगवुड का जो जन्म है 1889 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक सौंदर्य शास्त्री जॉन रस्किन, I.A. रिचर्ड्स, हर्बर्ट रीड, R.G. कॉलिंगवुड, जॉर्ज संताना, सुजान लैंगर, बर्नली, ये सब आधुनिक सौंदर्य शास्त्री हैं। द ब्यूटीफुल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? बर्नली। क्वेश्चन नंबर 235, किससे संबंधित है? सहज ज्ञान युक्त या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य या कलात्मक तथ्य है, लेकिन सौंदर्य वहां एक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, क्रोचे ने कहा है। सहज ज्ञान युक्त या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य या कलात्मक तथ्य है, लेकिन सौंदर्य वहां एक है। ये कथन किससे संबंधित है? बेनादेतो क्रोचे से। बेनादेतो क्रोचे का कथन है कि कला सहज ज्ञान या अंतर्ज्ञान है। क्रोचे का कथन है कला अंतः प्रज्ञा इंट्यूशन की अभिव्यक्ति। क्रोचे का कथन है कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। क्रोचे का जो जन्म है 25 फरवरी सन 1866 ईस्वी में नेपल्स में हुआ था। 1920 से 1921 में क्रोचे शिक्षा मंत्री भी रहे। क्रोचे ने 1903 ईस्वी में ला कृतिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। क्रोचे के प्रभाव के फलस्वरूप अभिव्यंजनावाद नामक एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ। क्रोचे ने कहा है कि काव्य क्रिया में अभिव्यंजनावाद वस्तु के साथ जोड़ी नहीं जाती। क्रोचे ने कला को साध्य माना है। पुस्तक फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? क्रोचे। क्वेश्चन नंबर 236, कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। यह उक्त किसकी है? तो ये भरत मुनि ने कहा है। राइट आंसर सी, कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता, यह कथन भरत मुनि का है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि ने रस को
अथर्ववेद से गृहीत माना है। भरत मुनि ने दुहिड़ द्वारा समर्थित 8 रसों को मान्यता देकर 8 स्थायी, 33 संचारी एवं सात्विक भावों का निरूपण किया है। विरह व्याकुल नायक सिसकियां भरना, मिलन के भावावेश में अश्रु, स्वेद, रोमांच, अनुराग सहित देखना, क्रोध जागृत होने पर शस्त्र संचालन, कठोरवाड़ी, आंखों का लाल होना आदि अनुभाव कहे जाएंगे। अनुभाव के 4 प्रकार बताए भरत मुनि ने: आंगिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। आचार्य विश्वनाथ ने विभावों की परिभाषा देते हुए लिखा है कि लोक या संसार में रति, हास, शोक आदि अस्थायी भावों के जो जागृत कराने वाले होते हैं, वे जब काव्य या नाटक में वर्णित होते हैं तो वे विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।